एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक है आइसोलेट ट्रायंगल है एबीसी, ए बी और सी। एक एल्टीट्यूड जिसमें ए बी बराबर क्या है, बी सी है, और एक एल्टीट्यूड है जिसका नाम क्या है, डी। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है जानते हो? बातें नहीं। एल्टीट्यूड का मतलब जानते हो क्या होता है? कौन बताएगा एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है AD is altitude of the analysis angle triangle ABC in which AB equal to AC show that। तो बताओ यहाँ पर जो है एल्टीट्यूड AD बनाया है, तो AD तो मैंने बना दिया, पर एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? और एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि जब 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा हो तो उसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। आज के बाद कभी भी अगर एल्टीट्यूड होगा तो 90 डिग्री तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा है AD बाइसेक्ट करेगा BC को, ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, हम इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं। मैंने कल आपको RHS सिखाया था, राइट? 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, और कोई उन दो साइड बची, उन दोनों में से कोई एक साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो हम उसे कहते हैं RHS, और उससे वो दो ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। यहाँ AB बराबर क्या है बेटा, AC है, और फिर ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया। चलो एक मिनट, मैं पहले राइट एंगल लिख रहा हूँ। ADB बराबर ADC, क्यों? 90 डिग्री है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि ये एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री होगा ही होगा। उसके बाद AB बराबर AC, क्यों? ये भी गिवन है। इसके बाद क्या हो गया, एक AD कॉमन हो गया, AD बराबर AD, क्यों? कॉमन हो गया, है ना बेटा? ये हो गया R, ये हो गया H, और ये हो गया S, RHS हो गया। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के। क्या हुआ? अब ये दो ट्रायंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसलिए हम ये कहेंगे कि BD बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये तो हो गया RHS। BD ये लिखना नहीं है बेटा, समझा रहा हूँ खाली, R हो गया, ये H हो गया, ये क्या हो गया S। कहीं लिख दो आप लोग, लिखना नहीं है, समझने के लिए लिखवा खाली। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, CD, क्यों? CPCT। इसलिए हम कहेंगे कि जो AD है, ठीक है, वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को, ठीक है बेटा? ये था आपका पहला। दूसरा क्या बोला इसने? दूसरा इसने बोला है AD बाइसेक्ट एंगल A। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखेंगे एंगल BAD बराबर एंगल CAD, क्यों? CPCT। भाई इसी ट्रायंगल का देखो BAD CAD। बेटा पीछे बातें कर रहे हो, बातें मत करो, यहाँ समझने की कोशिश करो। पेपर में आएगा तो क्या करोगे ये सोचो, अगर आ गया तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, और पेपर 2-3 दिन बाद ही हैं तुम्हारे। BAD बराबर CAD बराबर हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है बाइसेक्ट एंगल A। बस हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो एक बार, मैं पढ़ देता हूँ। दो ट्रायंगल दे रखे हैं,
उनके मीडियन बराबर दे रखे हैं और हाफ साइड बराबर दे रखी है, ठीक है। मीडियन क्या करता है, अच्छा देखो एल्टीट्यूड तो मैंने तुम्हें बता दिया, एल्टीट्यूड तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। मीडियन क्या काम करते हैं, एल्टीट्यूड तो समझ में आ रहा है ना। मीडियन क्या काम करेगा, एल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाते हैं, सब इधर ध्यान दो। अगर एल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाते हैं तो मीडियन क्या काम करते हैं, समझाता हूं ध्यान से देखो। अगर कोई ट्रायंगल है और मैंने मीडियन खींचा, तो मीडियन का मतलब होता है इस पार्ट के दो बराबर हिस्से करेगा, इस पार्ट के दो बराबर हिस्से करेगा। अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अगर ये पूरा 20 है तो इधर का 10 हो जाएगा और इधर का 10 हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है, चलो समझ गए। यानी कि नीचे वाले हिस्से के दो बराबर हिस्से करेगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो ये मीडियन का काम होता है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है उसमें यही है कि आपको दो दे रखे हैं, एक है ट्रायंगल क्या क्या है, एक ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे M दे रखा है, और एक ट्रायंगल है PQR, क्या दे रखा है, PQR, ये आपका N दे रखा है। आपको क्या रखा है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही तीनों बराबर दे रखे हैं, हाफ हाफ, उसका हाफ इसका हाफ, है ना। अच्छा इसको हटा दो, ये नहीं लिखना है आपको, जो क्वेश्चन में दिया अभी समझा रहा हूं, बस याद रखना ये मीडियन है, AM और PN क्या है, मीडियन है, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ABM और PQN में हम क्या ले रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो देखो AB बराबर क्या हो गया, AB बराबर PQ, है ना बेटा, क्यों, गिवन है क्वेश्चन में। फिर लिखेंगे B, अच्छा चलो AN कह रही है तो AM लिख लेते हैं, AM बराबर AN, ये भी गिवन है, ये बराबर है, सॉरी मैंने वहां पे भी यही गलती की थी, कल भी यही गलती की थी ना। फिर आ गया BM बराबर QN, ये भी गिवन है। अगर तीनों साइड बराबर दे रखी है तो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होना ही होना है, ABN कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQN के, क्यों, साइड साइड साइड, ठीक है। अब ये चीज बराबर हो गई है, ये हमारा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है कि आपको ABC और PQR को कॉन्ग्रुएंट करना है। ABC कौन सा है बेटा, इस पूरे को का है, इस पूरे को कॉन्ग्रुएंट करना है ना। तो हम लिखते हैं, देखो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है बेटा तो यहां देखेंगे, यहां लिख लो पहले, एंगल कौन सा होगा, ABM बराबर हो जाएगा एंगल PQN के, क्यों, CPCT, और इसे डॉट डॉट करके क्या मान लोगे, फर्स्ट, डॉट डॉट करके फर्स्ट लिख लेना। फिर लिखेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर दो ट्रायंगल बोला है तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं। ABC बेटा उतारने का टाइम दूंगा, आप आराम से उतार लेना, पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है। ABC और PQR में दोनों में क्या है, हमने ये देखा है कि AB बराबर क्या है PQ, क्यों, गिवन है। फिर एक एंगल बराबर है कौन सा, ABC बराबर PQR, ABC बराबर एंगल PQR, क्यों, लिखो फ्रॉम फर्स्ट, यस या नो। देखो यहाँ पर मैं पहले प्रूफ कर दिया है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे चूंकि
बी एम बराबर क्या है, क्यू एन है ना। जरा देखो बी एम बराबर क्या, क्यू एन, क्यों, ये तो गिवन है ना। लेकिन ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड नहीं है, बी एम तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, हमें चाहिए बी सी, यहाँ क्यू एन और हमें चाहिए क्यू आर। अगर मैं इसको दुगना कर दूं, टू बी एम बराबर टू क्यू एन, तो क्या हो नहीं सकता, हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था अगर ये 5 है तो पूरा कितना होगा 10, और अगर मैं 5 का दुगना करूंगा तो 10 बन गया, नहीं बन गया, तो BC बन गया हो। तो आप कह सकते हैं यहां पे लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में, अच्छा कोई बात नहीं पहले से लिख लो, BC बराबर क्या हो जाएगा QR, क्यों, यहां पे लिखोगे चूंकि AM एंड PN आर median of triangle ABC and triangle PQR respectively। ठीक है बेटा, ये दोनों ना मीडियन है, और मीडियन की कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि नीचे वाले पार्ट को दो बराबर भागों में बांट देता है, यही कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब यहां पर देखो एक साइड, एक एंगल और एक साइड बराबर हो गया, कौन कौन सा एक साइड, ये एक साइड, ये एक एंगल और एक ये साइड, ऐसी ये एक साइड, ये एंगल और एक साइड, ये वाली साइड कहाँ है, ये लिखी है, ये एंगल कहाँ लिखा है, ये लिखा है, और ये वाली साइड कहाँ लिखी है, वो ये लिखा है। तो दो एंगल, दो साइड और उसके बीच का एक एंगल बराबर हो तो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का, और रीजन क्या लिखेंगे आप, साइड एंगल साइड। हो गया बेटा, तो आप उतार लो, मैं चौथा नहीं कराते हुए पांचवा कराऊंगा, कि चौथा करा चुका हूं। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर एक एल्टीट्यूड हमने यहाँ खींचा है और एक एल्टीट्यूड यहाँ खींचा है, ठीक है बेटा, क्लियर है, ऐसा है कुछ, इसका नाम हमने क्या रखा है CE और इसका CF, ऐसी है कुछ BE ओके और CF है, ठीक है, तो इसका नाम बेटा E है और इसका नाम F है। तो CBE और CF दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन में गिवन है, और 90 डिग्री बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं 90 डिग्री, तो 90 ऐसे बनता है, तो ऊपर भी 90 नीचे भी 90। अब मैं दो ट्रायंगल की जिनकी बात करूंगा आपको ध्यान देना है, मेरे को पहले एक इस ट्रायंगल की बात करनी है, ठीक है, और एक कौन सा ट्रायंगल बात करूंगा, एक ये रहा, ठीक है बेटा, इधर ध्यान दे दो। अब लिखेंगे इन दो ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, समझ में आया। एक तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, और एक इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो इन दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। यहां पर मेरे को BE बराबर CF तो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो BE बराबर CF, ये मेरा S काम करेगा साइड का, ठीक है। अब एंगल ले रहे हैं, एंगल आपका हो गया BEC बराबर एंगल CFB, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, क्यों, क्वेश्चन में गिवन है, और ये काम करेगा H का। और BC दोनों तरफ से देखो, BC है ना, BC बराबर
क्यों? कॉमन है और ये 90 डिग्री के सामने है, ध्यान से देखो BC जो है वो 90 डिग्री के सामने है, तो इसलिए ये कहाँ काम करेगा? तो ये H लिख दिया तुमने, राइट है ना, तो ये H का काम करेगा। तो क्या हो गया? RHS, राइट 90 डिग्री, H हाइपोटेन्यूस और एक साइड क्या है? बराबर है। तो यानी कि RHS हो गया और RHS से दोनों क्या अच्छे हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे BEC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल CF क्या? B का। ठीक है, ठीक है। अब ये तो बराबर हो चुके हैं, हमने इसको और इसको क्या कर दिया? हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया। कॉन्ग्रेंट होने से हमारी ये दो चीज क्या चुकी हैं? बराबर हो चुकी हैं। अब बराबर होने पर क्या हमारा AB और AC इक्वल होगा? BE और CF यूजिंग RHS कॉन्ग्रेंस रूल, अगर हम उसको लेके चलते इक्वल एल्टीट्यूड, ठीक है, ठीक है बेटा। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे जगह छोड़ देना। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि RHS तो बन नहीं रहा ऊपर की तरफ। ठीक है, इधर देखो इस तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है फिर मेरे को यही बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन ने बोला है RHS तो कहीं ना कहीं होगा, देखेंगे अभी कहाँ हो रहा है, माइंड में आ नहीं रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कौन है? फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है? फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB और AC बराबर है और ए ड्रॉ करना है, AP परपेंडिकुलर BC, शो करना है AB बराबर BC। ठीक है, एंगल B बराबर एंगल C। देखो बेटा ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ये A है, ये B है और ये क्या है? AD। ये 90 है और ये भी क्या है? 90 है। ठीक है, और ये साइड इस साइड के क्या है? बराबर है। तो हम दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो बेटा, पहले मैं 90 डिग्री लिख रहा हूँ, एंगल ADB बराबर एंगल ADC। क्यों? गिवन है, ये तो 90 डिग्री है ना, ये हमें क्या है? गिवन है, तो ये बन गया R। H क्या है? इसके सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? H। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AC। यस, क्यों? गिवन है भाई क्वेश्चन में, ये हो गया तेरा H हो गया, और इसमें एक कॉमन हो गया AD। क्या हो गया? AD बराबर AD हो गया, तो ये क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो ये हो गया S, हो गया ना, RHS। इसलिए हम ये कहेंगे ये दो ट्रायंगल हमारे क्या हैं? कॉन्ग्रेंट है। ABD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या हो गया? RHS हो गया ना। इसलिए हम कहेंगे जो एंगल आपका कौन सा है? ABD, वो बराबर होगा एंगल ACD के। क्यों? CPCD। ठीक है, अगर ये CPCD हो गया है तो इसलिए हम कहेंगे कि एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल C के बराबर होगा। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, डाल लो।